नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जिसकी वजह से मोर देन 85% लोग पूरे भारत में परेशान हैं। और वह ऐसा विषय और ऐसी समस्या जो कि इंसान खुलकर बता भी नहीं पाता। और वह समस्या है दोस्तों कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। आखिर कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, आप ये समझिए। आखिर इतने सारे लोग हमारे से क्यों मना करते हैं कि हमारे स्वस्थ शरीर के लिए हमेशा स्वस्थ खाना खाना ही बहुत जरूरी है। आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे कि आपके शरीर के लिए हेल्दी फूड यानी स्वस्थ खाना खाना बहुत जरूरी है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे स्टमक में जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी जो इंटरनली मशीनरी है, उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए या उस भोजन को पचाने के लिए जो स्वस्थ भोजन है उसको पचाने के लिए बहुत कम समय लगता है। और जो हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं, गरिष्ठ भोजन यानी बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाला, मैदे के बहुत सारे आइटम, नॉन वेज या फिर बाजार की अन्य वस्तुएं जब हम खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे पेट को, हमारी इंटरनली मशीनरी को बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी वह भोजन पूरी तरह से नहीं पच पाता। दोस्तों, आप समझिए कि जब हम कोई भी तली हुई चीज खाते हैं या बहुत चिकनाई युक्त खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ चिकनाई हमारी इंटेस्टाइन से चिपक जाती है। और इंटेस्टाइन से चिपकने के बाद जब हम दूसरा भोजन, कोई भी भोजन लेते हैं तो उसमें से कुछ मात्रा में भोजन के क्रिस्टल्स जो हैं, कण जो हैं, टुकड़े जो हैं, वो उस चिकनाई से जाकर चिपक जाते हैं। और उसी चिकनाई से चिपके हुए भोजन में, क्रिस्टल्स में कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद सड़ान पैदा होने लग जाती है। यानी वह भोजन हमारी इंटेस्टाइन में सड़ने लग जाता है। जब भोजन सड़ने लगता है तो हमारी इंटेस्टाइन में डिहाइड्रेशन जो है, मतलब खुश्की जो है, वो स्टार्ट हो जाती है। और खुश्की स्टार्ट होने के बाद जो हमारी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है, यानी जो हमारे मल की गति है, वह स्लो हो जाती है। उसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दोस्तों, आप अपने डेली रूटीन से और अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके कॉन्स्टिपेशन को 100% खत्म कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लाइफ स्टाइल से, तो वो कैसे? हमें सारे दिन में कितना पानी पीना चाहिए, ये आज से ही आप सोचो, ध्यान दो और उसको फॉलो करो कि एक स्वस्थ इंसान को सारे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और हमारे और आप में से
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो सारे दिन में 1 लीटर भी पानी बहुत मुश्किल से पीते होंगे। दूसरा, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि अगर हम कुछ भी खाएंगे तो उसके साथ हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, पेप्सी, अन्य सामान। वह हमारे कहीं ना कहीं डाइजेशन को स्लो करते हैं और जो भी हमने खाया है उसको पचने से प्रतिबद्ध करते हैं, रोकते हैं। तो हमें खाने के बीच में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी भी पीने की जो अपनी प्रक्रिया है खाने के बाद में, वो कम से कम 1 घंटे बाद की होनी चाहिए। यानी हमें भोजन के पश्चात 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। अगर हम उससे पहले पानी पिएंगे तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा, हमारे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, हमारा पेट फूलने लग जाएगा और सबसे मेन चीज कि हमारे पेट पर फैट बढ़ने लग जाएगा। तो एक छोटी सी गलती हमारी कितनी सारी बीमारियों की जननी बन रही है, कितनी सारी बीमारियों को जन्म दे रही है। आप इस चीज का ध्यान करें। जब भी हम भोजन करें तो भोजन के समय अपना मोबाइल फोन और अपना टीवी, टेलीविजन यह बिल्कुल बंद रखें, क्योंकि इन दोनों का उपयोग करने से कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है हमारे भोजन से हटता है और भोजन में जब ध्यान नहीं लगता तो उस भोजन का डाइजेशन जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। तीसरी और सबसे मेन चीज कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, हमारा पेट तो बिल्कुल एकदम ठीक है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है। दोस्तों, जब फ्रेश होने की बात आती है तो वही लोग जो अभी तक कह रहे थे कि हमारा पेट बिल्कुल साफ है और पेट हमारा साफ रहता है बिल्कुल, तो वही लोग जाके वॉशरूम में आधा पौना घंटा 1 घंटा लगाते हैं। वहां पर फोन यूज करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अन्य सारी चीजें वह करते हैं। तो वह भी कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन स्लो होने की वजह से हो रहा है। और सबसे मुख्य बात कि हमेशा हमें भोजन जो है वह चबा चबा कर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, वो कहती हैं कि खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। यानी एक ग्राही को 32 बारी। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? 32। तो हर एक दांत को भोजन को चबाने का अधिकार है या नहीं है? अधिकार है। इसीलिए दांत को भी अपना प्रॉपर अधिकार मिले और आपका अपना भोजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पचे। इसीलिए हमें 32 बारी भोजन जो है वह चबाना चाहिए। भोजन हमें हमेशा जमीन पर बैठकर आलती पालती लगाकर ही करना चाहिए। ऐसा करने से या ऐसा जो लोग करते हैं उनको कभी भी कब्जी की शिकायत नहीं रहती, उनको कभी भी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती। तो भोजन हमें कहां? डाइनिंग टेबल पर नहीं, जमीन पर बैठकर करना है। तीसरा और सबसे मुख्य चीज, अगर आपका डाइजेशन स्लो है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट साफ नहीं होता, आप सुबह उठकर जितना भी पानी पी सकते हैं वह पानी आपको गुनगुना पानी यानी लिक वार्म वाटर ही पीना है।
उससे आपकी कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है, वह पूरी तरह से खत्म हो सकती है। कितने छोटे छोटे और शानदार उपाय हैं। तो दोस्तों, कब्ज को ठीक करने के लिए, कब्ज को खत्म करने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल को एक बार ध्यान से एनालाइज करना होगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करके हम कब्ज जैसी बहुत खतरनाक समस्या को, खतरनाक क्यों? क्योंकि कब्ज बहुत सारी बीमारियों की जननी है। कब्ज की वजह से ही हमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंज करने से हमारी कब्ज की समस्या जो है वह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि कब्ज के लिए, अगर कब्ज हो भी गई है या किसी को कब्ज है, तो उसके लिए हम वह कौन से आसन या कुछ एक्सरसाइज जो बहुत पर्टिकुलर हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए हैं, वो करके हम ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं वह यूनिक एक्सरसाइज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए घंटी को अभी दबाएं। तो मैं भी आपको बताता हूं वह जबरदस्त एक्सरसाइज जो कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकती है। आपने करना क्या है, रोज सुबह यह जो मैं एक्सरसाइज अभी 3 आपको बता रहा हूं, यह डेली करनी है, और कुछ दिन के बाद आपकी कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है, वह परमानेंट खत्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधे लेटना है। सीधे लेटने के बाद जब हम सीधे लेटेंगे, दोनों पैर अपने फोल्ड करने हैं और दोनों घुटनों को अच्छे से पकड़कर अपने पेट को दबाना है। यस, रिलैक्स। एक बार और। यह हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई जो हमें 3 बारी करनी है। इसको करने के बाद में हमें क्या करना है, उसको वज्रासन पे बैठना है, और वज्रासन पे प्रॉपर बैठने के बाद में हमें इस तरीके से ये एक कोहनी का सहारा लेकर दूसरी कोहनी नीचे रखनी है और लेट जाना है, जिसको बोलते हैं सुप्त वज्र आसन। यस। अभी यहां से जब हम उठेंगे तो हमें डायरेक्ट नहीं उठना, अदरवाइज हमारे बैक में, हमारे पेट में क्रैम्प आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें एक साइड में हल्का सा ऐसे गिरना है और उठ जाना है। यह एक्सरसाइज भी हमें 3 बारी करनी है। 3 बारी ये कंप्लीट करने के बाद में अभी क्या करना है हमें, देखिए, तीसरी और खास एक्सरसाइज। जिस तरीके से हम अभी वज्रासन में बैठ के पीछे की तरफ लेट गए या सुप्त वज्रासन हमने कर लिया, अभी हमें आगे की तरफ पूरा बेंड होना है। देखिए कैसे, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर और अपने माथे को घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपने लगातार 3 बार करना है। यह जो मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई हैं, यह तीनों एक्सरसाइज 3-3 बारी कुछ दिन लगातार करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल परमानेंट खत्म हो जाएगी। तो आपको कॉन्स्टिपेशन खत्म करना है तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको फिर भी समस्या रहती है
ऐसी सारी समस्याओं के लिए संपूर्ण और पूर्णतः समाधान आरोग्यम न्यूरोथेरेपी के पास है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप पहले इनको एक्सरसाइज को अप्लाई करें, अपने घर पर करें इनको, और हो सकता है कि इनसे आपकी पूरी तरह से कब्ज खत्म हो जाए। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम रहती है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।